मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक किसी ने नहीं की थी। कल तक एक दूसरे को दुनिया का सबसे पक्का दोस्त बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब तलवारें खींच चुकी हैं। वॉशिंगटन के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं वो इजरायल के लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। खबर है कि ट्रंप ने बंद कमरों में नेतन्याहू को क्रेजी तक कह दिया और सार्वजनिक रूप से ये दावा कर दिया है कि मेरे बिना इजरायल का कोई भी वजूद ही नहीं होता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजरायल का सबसे बड़ा रक्षक ही अब उसका सबसे बड़ा आलोचक बन गया है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीक्रेट शांति डील ने इस दोस्ती में दरार डाल दी है? आज चर्चा इसी पर कि क्या अमेरिका के बिना इजरायल नक्शे पर टिक पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस टकराव की जड़ में है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप और मिडिल ईस्ट के अंतहीन युद्धों से थक चुके हैं। वो जल्द से जल्द इस क्षेत्र से अमेरिकी सेना और पैसा वापस खींचना चाहते हैं ताकि घरेलू स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए ट्रंप प्रशासन तेहरान के साथ एक व्यापक शांति समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और इसी बात ने नेतन्याहू की नींद उड़ा रखी है। इजरायल चाहता है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों और हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नेतन्याहू इमारतों को उड़ाना बंद करे क्योंकि इससे अमेरिका की शांति वार्ताएं खटाई में पड़ रही हैं। ट्रंप को लगता है कि नेतन्याहू अपने ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों और घरेलू राजनीति को बचाने के लिए जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। क्या इजरायल और अमेरिका के बिना सरवाइव कर सकता है? कड़वा सच ये है कि इजरायल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी हथियारों की बैसाखी पर टिकी हुई है। चाहे वो आसमान से गिरती मिसाइलों को रोकने वाला आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो या फिर एरो सिस्टम, इन सब के पार्ट्स और फंडिंग अमेरिका से आती है। इजरायल के पास मौजूद F-35, F-15 और F-16 जैसे घातक फाइटर जेट्स भी अमेरिका की ही देन है। अगर आज वॉशिंगटन स्पेयर पार्ट्स और बंकर बस्टर बमों की सप्लाई रोक दे तो इजरायल की वायुसेना कुछ ही हफ्तों में पंगु हो जाएगी। 2026 के ताजा रक्षा सौदे बताते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर बख्तरबंद वाहनों तक के लिए इजरायल पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। हथियारों के अलावा अमेरिका इजरायल के लिए एक कूटनीतिक कवच का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी इजरायल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो अमेरिका अपना वीटो लगाकर उसे बचा लेता है। अगर अमेरिका ने ये सपोर्ट हटा लिया तो इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की बाढ़ आ जाएगी। युद्ध के मोर्चे पर भी इजरायल के कुल गोला बारूद में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 42% है। हालांकि भारत जैसे देशों से भी उसे सहयोग मिलता है, लेकिन अमेरिका की जगह लेना फिलहाल नामुमकिन है। इजरायल नक्शे से शायद गायब ना हो क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार और गजब की सैन्य इच्छा शक्ति है, लेकिन अमेरिका के बिना उसकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और साख इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसे अपनी शर्तों के बजाय दुश्मनों की शर्तों पर शांति माननी पड़ेगी।